हमें अपना घर बहुत पसंद है। ताजमहल के बाद शायद यह दूसरी इमारत है जिसके अगर आप बाहर हो तो अंदर जाने की तबीयत करती है और अंदर हो तो बाहर आने की तबीयत करती है। मैंने जिस घर का जिक्र करना शुरू किया है वह हमारा है, मेरा अपना नहीं। सच्चाई तो यह है कि सबसे कम क्षेत्र मेरे ही अधिकार में है। बाकी घर बीवी के कब्जे में है, बच्चे रहते हैं या मेरे माता पिता के पास रहता है। वैसे ये सब लोग भी मुफ्त ही में बदनाम हैं, क्योंकि घर का ज्यादातर इस्तेमाल उन लोगों द्वारा होता है जो मेहमान कहलाते हैं। ये लोग आते हैं और जाते हैं। आवागमन की इस प्रथा पर गल्ले की महंगाई, चीनी की कीमत या चावल के न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यूं कहिए कि इन कारणों से मेहमानदारी कुछ ज्यादा ही हो गई है। अगर अपने यहाँ चावल की पूर्ति कम हो तो दूसरे के यहाँ खाने से बेहतर उपाय और क्या हो सकता है। मेरे घर में एक बरामदा, एक बड़ा कमरा और 2 छोटे कमरे हैं। रसोई घर में खाना बनता है और बाथरूम में मेहमान लोग स्नान करते हैं। घर के लोग या तो मेरी तरह नहाते ही नहीं या नहाते हैं तो बाहर लॉन के नल पर। बड़े कमरे में एक सोफा पड़ा रहता है और सोफे पर अक्सर कोई कुत्ता सोता रहता है। घर वाले समझते हैं कि मेहमान का कुत्ता है और मेहमान समझते हैं कि घर वालों का है। कुत्ता इस स्थिति का पूरा लाभ उठाता है। सोफे के पास जो टेबल होती है उस पर किसी साहब का तौलिया, हजामत का सामान, चाय के जूठे बर्तन या गंदे मोजे रखे होते हैं। इसके बाद जो जगह बची होती है उसमें मेहमान की खाट बिछी होती है और उस पर मेहमान बिछे होते हैं। इसके बाद भी जगह बचती है तो उसमें किसी आते जाते सज्जन का होल डॉल रखा होता है। इतना सामान होने के कारण बड़ा कमरा इतना भरा रहता है कि तबीयत यही करती है कि छोटे वाले कमरे में ही चला जाए। एक छोटे वाले कमरे में पिताजी के कागज पत्र रखे हैं। इन्हें पुरानी चीजें संभालने का वह शौक है कि पूछिए मत। 1914 के लिखे दोस्तों के खतों का गट्ठर, पुराने अखबारों की रद्दी, पुराने हुक्के, कलमदान, छड़ियां, लकड़ी का सामान वगैरह इस तरह भरा है कि यह कमरा कम लगता है और कबाड़ी की दुकान ज्यादा, मगर इन्हें इसी में आनंद मिलता है। सामान अधिक होने के कारण स्थिति यह होती है कि अगर कल का आया बिजली का बिल ढूंढना हो तो वह बिल मिलेगा जो 1953 में अगस्त के महीने में आया था और जिसका पेमेंट न होने पर एक बार बिजली कटी थी। इनके कमरे में कहीं भी हाथ डालिए, 10-20 साल से कम पुरानी चीज हाथ आती ही नहीं। ये खुद भी 19वीं सदी के आदमी हैं, शतरंज और चौपड़ के दिनों के इंसान। उन दिनों दिन लंबा होता था और रोटी सस्ती। सारे घर में हमारी माताजी का कभी कोई कमरा नहीं रहा। दिन मोहल्ले में गुजरा और शाम हुई तो मंदिर चली गईं। कहीं राधे श्याम कथावाचक का ड्रामा या कोई धार्मिक सिनेमा हो रहा हो तो हो गया रात भर का इंतजाम। बाकी वक्त मिला तो उसमें धार्मिक चर्चा हुई। एक छोटा कमरा मुझे मिला है। इसमें मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ और सोता हूँ। इस कमरे में जो कुछ गलत काम होता है वह मेरी वजह से होता है। अगर धोबी के यहाँ से आए कपड़े जमीन पर गिर पड़ें, तेल की शीशी बिखर जाए, बिस्तर पर जूते रखे रह जाएं या तकिए का गिलाफ गंदा हो जाए तो वह सब मेरी वजह से होता है। मेरी बीवी ने पिछले 12 साल में कोई गलत काम किया ही नहीं। कमरों का हाल मैं आपको सुना चुका। जहां तक बरामदे का प्रश्न है उसका मैं इतना आदर करता हूं जैसे कि वह मेरे घर का टुकड़ा ना होकर कुरुक्षेत्र या नालंदा की भूमि का टुकड़ा हो। बात दरअसल यह है कि हमारे परिवार के एक पुराने मित्र जो एक दफ्तर में क्लर्क हैं, अक्सर इसी बरामदे में गुलदस्ते की तरह बैठे रहते हैं। वैसे इनका अपना घर है, अपने बच्चे हैं, पर इसे क्या कहिए कि ये हमारे घर से इतना प्रेम करते हैं कि हर रोज दफ्तर जाते हुए यहाँ से गुजर कर जाते हैं और वापसी में फिर 3-4 घंटे की सिटिंग पूरी करके जाते हैं। छुट्टी का पूरा दिन हमारे यहाँ गुजारते हैं। पहले हैरत उपनाम से शायरी भी करते थे।
पर जब किसी रिसाले ने इन्हें गैरत नाम से छाप दिया, तब से शायरी छोड़ दी और कुत्ते पालने लगे। इन हजरत के साथ बात यह है कि दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर ये अप टू डेट ज्ञान न रखते हों। वैसे बेहद निस्वार्थ वृत्ति के व्यक्ति हैं और अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने में कभी संकोच नहीं करते। इनमें दूसरी अच्छी बात यह है कि हाथापाई को हमेशा तैयार रहते हैं। घर में 2 बच्चे भी हैं। इनकी रग रग में शरारत भरी है। मैं कहता हूं कि ये ननिहाल का प्रभाव है, पर पत्नी का निश्चित मत है कि यह मेरे ही पूर्वजों का प्रताप है। बच्चों को इस सब से कोई सरोकार नहीं। वे सारे दिन खुराफात में लगे रहते हैं। कुल मिलाकर घर का यह हाल रहता है कि सर्कस या चिड़ियाघर जाने की तबीयत ही नहीं होती। बड़ी से बड़ी स्टंट फिल्म का निर्देशक अगर मेरे घर कुछ दिनों रह जाए तो बहुत कुछ सीख कर जाए।